नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सनातन योग एवं आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं विरुद्ध आहार के बारे में। विरुद्ध आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको महर्षि चरक ने 18 भागों में विभक्त किया है, जो इस प्रकार से हैं: देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध। और ये जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं 18 प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। विरुद्ध आहार के बारे में महर्षि भागवती कहते हैं, विरुद्धम अपि च आहारम विद्यात विष ग्रोपम। अर्थात ये जो विरुद्ध आहार है ये हमारी बॉडी में अधिकांशतः स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है। कुछ विरुद्ध आहार ऐसे भी हैं जो तुरंत हमारी बॉडी में इम्पैक्ट डालते हैं और तुरंत हमें उसका परिणाम दिखता है। तो विरुद्ध आहार करने से बेसिकली हमारी बॉडी में अजीर्ण पैदा होता है, उसी को विरुद्ध आहार कहेंगे, जिसके माध्यम से भोजन डाइजेस्ट ना हो अच्छे से, अजीर्ण पैदा हो। अजीर्ण से फिर आम बनेगा और आम अनेक रोगों का कारण है। अब आप में से अधिकतम लोग जानते होंगे कि दूध के साथ दूध से बने जो आइटम हैं, जैसे दही है या फिर अन्य जो प्रिपरेशन है, दही से जो प्रिपरेशन बनते हैं, वो सभी विरुद्ध आहार हैं। दूध के साथ नमकीन आइटम भी विरुद्ध है, लेकिन दूध के अन्य भी विरुद्ध आहार हैं। जैसे दूध को अगर आप सुबह लेंगे तो ये काल विरुद्ध है। सुबह के समय पिया हुआ दूध अधिकतम वात बढ़ाएगा। दूध को यदि आप किसी मांसाहार के साथ सेवन करते हैं तो ये वीर्य विरुद्ध है। दूध को अगर आप चाय में डाल के पीते हैं, जी हाँ, चाय में दूध डालना ये विरुद्ध आहार है। ये संयोग विरुद्ध है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसमें आपको चाय के बारे में। चाय वास्तव में तो हमारे देश में इतना प्रोडक्शन है नहीं जितना कंजप्शन आज हो रहा है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, जितना हम चाय एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जितना हमारा प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट ही ज़्यादा है। और हमारे यहाँ हमारे देश में हर घर में चाय यूज हो रही है। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं लोग बाग, वो आप देख सकते हैं। चाय के साथ दूध पीना विरुद्ध है। अगर आप चाय पीना ही है, आपको मजबूरी कोई है आपकी, तो आप काली चाय पिएँ। इसी प्रकार से दूध को भी कई तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है विरुद्ध आहार की श्रेणी में। अगर आप दूध शाम को लेते हैं तो ये साथ में है, हमारी बॉडी के अनुकूल है। लेकिन अगर इसको आप अधिक मात्रा में ले लेंगे तो ये हमारा मात्रा विरुद्ध है, अग्नि विरुद्ध है। माने हमारी जठराग्नि उतनी नहीं है कि उसको पचा सके, हमने अधिक पी लिया तब भी हम रोगी हो जाएंगे। विरुद्ध आहार की सीरीज़ में कौन कौन से फूड कंपैटिबल हैं, कौन कौन से हमें इनकम्पैटिबल हैं, उसकी हम एक लिस्ट अटैच कर देंगे नीचे, ताकि उसको आप देख के अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत सारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम वो बातें बता रहे हैं जो हम लिख नहीं सकते हैं, जो प्रैक्टिकली हमने अनुभूत की हैं। जैसे अगर शास्त्रों की बात माने, अगर आप खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं तो ये भी आपका विरुद्ध आहार है। खड़े खड़े भोजन करने के लिए मना किया गया है। इसमें यदि हम बात करें संस्कार की, अगर आप कुकर में भोजन पका रहे हैं, हालांकि बहुत आसान नहीं है इसको निकालना घर से, लेकिन हाँ, यदि आप कुकर यूज़ कर रहे हैं तो ये संस्कार विरुद्ध है। जो भी भोजन जितने समय में पकना चाहिए उसको आप उस तरह से नहीं पका रहे हैं। अगर हम दाल की बात करें, दाल को पकने के लिए कम से कम 2 घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन कुकर के माध्यम से हम उसको बहुत जल्दी पका देते हैं। तो ये संस्कार विरुद्ध है हमारा। तो पहले भोजन हमारा जो हम पका रहे हैं अपने पात्र में, उसको ठीक प्रकार से पकाना है। हमें मालूम होना चाहिए कितना पकाना है इसको। और इसी प्रकार से हम किस प्रकार से उसको, जो हमारी जठराग्नि है उसके माध्यम से कैसे पकाएं। अगर हम एक संतुलित आहार की बात करें तो शास्त्रों में संतुलित आहार उसे कहा गया है जिसमें 6 के 6 रस हों। अब जैसे आप भोजन शुरू करते हैं तो आप में से अधिकतम लोग जानते होंगे भाई मीठा से भोजन शुरू करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, मीठे से शुरू करते हैं लेकिन अंत भी मीठे से ही करते हैं। ये विरुद्ध हो गया। सबसे लास्ट में कसाय भोजन के बारे में वर्णन है। जो हमारा भोजन का लास्ट में वो कसाई होना चाहिए, जिससे सलाइवा ठीक से बनता है और हमारा भोजन ठीक से पाचन होता है। आपने कई बार अनुभूत किया होगा, अगर आप खाने के बाद में मीठा खाते हैं तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मीठा खाते ही आपका सिस्टम बिगड़ गया। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, मीठा बहुत भारी होता है पचने में, गरिष्ठ होता है, कफ कारक होता है। तो शुरू में गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन, फिर उसके बाद लघु, फिर अति लघु, इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। भोजन करते समय हमारा चित्त और मन शांत रहना चाहिए। जैसे यदि भोजन देश, काल, अग्नि, वीर्य और संस्कार से युक्त है, मतलब एक परिपुष्ट भोजन है आपका और सारी परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन यदि आपका मन नहीं है, इच्छा नहीं है, तो यह भोजन फिर त्याज्य है, फिर ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आएगा। इसको हम हृदय विरुद्ध बोलते हैं। अगर कभी आपको भूख है और कोई आप दुखद न्यूज़ सुन लें, कुछ दुखद समाचार सुन लें, तब भी भोजन त्याज्य है। इस प्रकार से किया हुआ भोजन अजीर्ण ही पैदा करेगा और दुख की ओर हमें ले जाएगा। तो ये कुछ हमने आपको बातें बताई हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो एक पूरी लिस्ट है वो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं अपनी, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे तरबूज के साथ, तरबूज को यदि आप नमक के साथ खाएंगे तो ये सुपाच्य है। तरबूज कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए, और मूली रात को नहीं खानी चाहिए, दही रात को नहीं खानी चाहिए। ये एक पूरी सीरीज है, वो हम इसमें लिस्ट में डाल देंगे आपको, आप देख सकते हैं। जो बातें हम मिस कर जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसके बाद हम 1-2 वीडियो और बनाएंगे ताकि आपको एक पूरी क्लैरिटी आए कि विरुद्ध आहार क्या है।
और सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।